नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और सार्वजनिक परिवहन के किराए के अंदर 18% का इजाफा किए जाने के फैसले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कड़ा विरोध जताया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और जो तमाम कार्यकर्ता थे, उनकी तरफ से इन दोनों फैसलों को आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया गया और इस आर्थिक बोझ को बताते हुए सरकार के खिलाफ रोष भी व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि इसी कड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू के डिविजनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर इन फैसलों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि पहले ही महंगाई से जनता जूझ रही है और अब सरकार के ये दोनों फैसले, जिसमें कि एक 18% की बढ़ोतरी सार्वजनिक परिवहन के अंदर की गई है और दूसरी चीज ये कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी अब बढ़ने लगी हैं। और एक तीसरी चीज का जिक्र करना चाहूंगी, जो यहाँ पर गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस सिलेंडर्स, उनके अंदर भी चाहे वो घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर्स हो या फिर वो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हो, इन दोनों के अंदर भी कुछ दिन पहले बढ़ोतरी की गई थी इनके दामों के अंदर। लेकिन अब ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अब लगातार इन आवाजों को उठाती नजर आ रही है। और इसी कड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो डीसी जम्मू के ऑफिस में पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि सरकार को यह फैसला जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए और जल्द से जल्द लोगों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि सरकार जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर सरकार ने जल्द ही इन तमाम फैसलों पर पुनर्विचार नहीं किया तो पार्टी सड़कों पर उतरेगी और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, बाकी की जो चीज़ें हैं उनके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो लगातार अपने जनजीवन को जो है प्रभावित की नज़रों की तरफ से देख रहे हैं। तो फिलहाल युद्धवीर सेठी वहां पर पहुंचे, जो कि जम्मू ईस्ट के विधायक हैं, बाकी के भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी पहुंचे, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाएंगे। मैं खास तौर से हमारे ऑल सेल्स कन्वीनर वेद शर्मा जी और ख़ास तौर से हमने ट्रांसपोर्ट को अहमियत देते हुए उसके कन्वीनर हमारे आशुतोष जी और बाकी सभी सेल्स के हमारे कन्वीनर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लीडर हैं, हम लोगों ने पेट्रोल के हाइक के ऊपर आज आवाज़ उठाई है। पीछे आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी इसके ऊपर। 2 रुपये का हाइक और 1 रुपये का हाइक पेट्रोल और डीजल पर। पिछली बार भी जो बजट आया सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा, तब भी इन्होंने हाइक की थी, इस बार भी इन्होंने हाइक किया है। पूरे देश भर में कहीं भी किसी स्टेट द्वारा हाइक नहीं की गई और पिछली बार करोड़ों रुपया इन्होंने इस हाइक के कारण कमाया, पर आम गरीब जनता के लिए इन्होंने एक भी काम नहीं किया। इस बार भी हाइक के कारण जब अप्रैल में हाइक किया जाएगा तो गरीब जो जनता है उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगी होने के कारण हर चीज़ आवश्यकता की महंगी होगी। स्कूल के बसेस के किराए बढ़ाए जाएंगे, खाने की चीज़ें बढ़ेंगी, जिसके कारण आम जनता पे बोझ पड़ेगा। पर उसके साथ साथ जो उनका अपना मैनिफेस्टो है, जिसमें 200 यूनिट फ्री देने थे लोगों को, 1 लाख नौकरी देनी थी, जिसमें हमारी बूढ़ी माताएं उनको 5,000 रुपया देना था, इन्होंने स्टूडेंट्स को बस किराया माफ़ करना था। ये सब कार्य ना करते हुए ये सरकार लोगों के जेब को लूटने का काम कर रही है, उनके द्वारा गरीब का खून चूसने का काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है, हम जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे और आंदोलन करेंगे। इस सरकार को, जो निकम्मी सरकार है, जो हमेशा लूटने का काम करती है, ना कि गरीबों का भला करती है, इसलिए हम लोग सब इसको जन आंदोलन बनाते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग इसके आंदोलन करेंगे और इस मुहिम को चलाते हुए हम लोग इस सरकार को ये अपना जो उन्होंने
एक काला बजट दिया है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, इसको वापस करें। इसके लिए आज हम सब डिस्कॉम के ऑफिस के अंदर आए थे। मैं मीडिया से भी यही कहना चाहता हूं कि अपने मीडिया के माध्यम से भी आप सब इसकी आवाज़ उठाएं। तो पेश किया है महंगाई के ऊपर, जो इन्होंने 18% जो किराया बढ़ाया है, ये नहीं बढ़ना चाहिए था। एक तरफ से जे ई बसें लगा के तो आम गरीब जनता को मदद करना चाहते हैं फ्री किराए की, दूसरी तरफ जे 18% बढ़ा के तो आम जितनी लोड कैरियर है, पैसेंजर है, सभी को अगर लोड कैरियर का 18% किराया बढ़ता है तो 3-4 रुपये किलो की जो आइटम है वो हर आइटम पे 3-4 रुपये किलो का रेट बढ़ जाएगा। एक तरफ से ये चाहते हैं कि एक आदमी अखनूर से जम्मू तक फ्री आए, दूसरी तरफ ये अगर 5 किलो किसी का दिन में राशन लगता है तो उसको 25 रुपये और देना पड़ते हैं। ये क्या मकसद है? ये कोई बात बनती नहीं है। इसके सरकार को इस पे फिर दोबारा फैसला लेना चाहिए, डिसीजन करना चाहिए कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, वो एक बैलेंस तरीके से जो काम होने। जम्मू वासियों के लिए एक खुशखबरी है, जहां जम्मू में तवी नदी के तट पर अब लोगों को बोटिंग करने का आनंद लेने का मौका मिलने जा रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से बैसाखी के अवसर पर 3 दिन का तवी बोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा और इस आयोजन का उद्देश्य है कि शहर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिले और स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहित किया जाए। फेस्टिवल के दौरान लोग तवी नदी में सुरक्षित बोटिंग का अनुभव ले पाएंगे। इसके लिए प्रति व्यक्ति केवल 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है और प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से न केवल स्थानीय लोग बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटक भी आकर्षित होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 28 जनवरी को 2 दिवसीय ट्रायल भी आयोजित किया गया था, जो कि सफल रहा और इसी के उपलक्ष्य में अब क्योंकि ट्रायल सफल रहा है और अब बैसाखी के अवसर पर भी 3 दिवसीय मेला यहाँ लगाया जाएगा और बोटिंग जो है वो शुरू की जाएगी, जिसका आनंद जो लोग बाहर से आए हैं यानी कि जो पर्यटक हैं वो भी ले पाएंगे और जो स्थानीय लोग हैं तवी नदी में अब वो बोटिंग के जरिए इसका भ्रमण कर पाएंगे। बैसाखी के अवसर पर आयोजित होने वाला ये फेस्टिवल बड़ी संख्या में लोगों और पर्यटकों के लिए जो है वो यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र रहेगा और संभावना ये जताई गई है कि दूर दराज के इलाकों से, चाहे जम्मू के एडजॉइनिंग एरियाज की बात करेंगे, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बाहर के भी कुछ लोग जो कि श्री माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए या फिर अन्य कारणों के चलते जम्मू पहुंचे हैं, वो भी इस अवसर का लाभ लेंगे और यहाँ पर तवी नदी के तट पर बोटिंग का लुत्फ उठाएंगे। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने इस पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाएंगे। बैसाखी पर्व पर जम्मू स्मार्ट सिटी आम जनता के लिए बोटिंग फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। ये 3 दिवसीय बोटिंग फेस्टिवल रहने वाला है और ये पेड बोटिंग फेस्टिवल रहेगा, जहां एक टिकट पर जो है वो 100 रुपया शुल्क अदा करना होगा। इससे पहले भी 28 जनवरी को बोटिंग जो ट्रायल है वो किया गया था जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर और ये बेहद ही सफलतापूर्वक रहा था, जहां पे आम जनता की एक भारी भीड़ भी देखने को मिली थी और इसी प्रकार से उम्मीद की जा रही है कि इस बार जब बैसाखी पर्व पर ये 3 दिवसीय बोटिंग फेस्टिवल होगा तो आम जनता की भारी भीड़ जो है वो जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर बोटिंग फेस्टिवल देखने के लिए उमड़ेगी। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसके टेंडर की अगर मैं बात करूं तो बोटिंग संचालन की टेंडर की प्रक्रिया जो है वो जल्द ही शुरू की जाएगी, और इसी के साथ टेंडर संचालन और जो सुरक्षा प्रबंध और अन्य व्यवस्थाएं हैं उसके लिए एजेंसी का भी चयन किया जाएगा। अगर ये सफल जो है वो ट्रायल रहता है तो भविष्य में जो है वो नियमित रूप से नौका विहार शुरू करने की जो है वो उम्मीद की जा रही है, शुरू करने का जो है वो बात की जा रही है। लेकिन ये बोटिंग फेस्टिवल, क्योंकि इससे पहले भी जब बोटिंग फेस्टिवल 2 दिवसीय का रहा था, जो सफल ट्रायल किया गया था बेहद ही सफलतापूर्वक रहा था और आम जनता की बेहद भीड़ जो है वो उमड़ी थी इस बोटिंग फेस्टिवल को देखने के लिए और बोटिंग का आनंद लेने के लिए। तो अब इसी प्रकार से जो है वो 3 दिवसीय का बोटिंग फेस्टिवल किया जा रहा है, लेकिन ये पेड बोटिंग फेस्टिवल रहने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आम जनता यहाँ पर पहुंचेगी और इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं उनमें भी जब ये पूरी तरीके से तैयार होगा कि तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो है वो एक जिस प्रकार से डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है और इसी के साथ जो पर्यटक, जो आम जनता यहाँ पर पहुंचेगी तो जम्मू का एक नया रूप जो है वो देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। सुरनकोट बाजार में खाद्य सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने संयुक्त रूप से बाजार जांच अभियान चलाया है।
इस अभियान का नेतृत्व नायब तहसीलदार सुरनकोट राजेंद्र शर्मा ने किया, जिनके साथ की सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा तारिक महमूद, TSO सुरनकोट और फूड पुंछ और नगर पालिका के अधिकारी और साथ ही साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी मौजूद थे। जांच के दौरान सब्जी, चिकन और किराना की दुकानों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने दुकानों में रखे खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट, उनकी साफ सफाई और रेट लिस्ट की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानदारों को नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किया गया। वहीं अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि वो दुकानों में ताज़ा और गुणवत्तापूर्ण जो खाद्य पदार्थ है उन्हीं को बेचें और सभी सामानों की वैध एक्सपायरी डेट सुनिश्चित की जाए। साथ ही दुकानों में सही रेट लिस्ट लगाई जाए और उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखने की भी हिदायतें दी गई। आप सब जानते हैं जैसे कि त्योहारों का महीना चल रहा है, जैसे रमज़ान चल रहा है, ईद है आगे, उसके बाद नवरात्रे आने वाले हैं। और कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस भी थे कि कुछ लोग जो है वो अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का रेट से वो ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं। और भी कंप्लेनें आई थी हमारे पास। कुछ लोग जो हैं वो जो एक्सपायरी माल का भी हमारे पास कोई नोटिस में आया था। उसी को देखते हुए हमने एक ड्राइव चलाई थी चेकिंग के लिए, जिसमें हमारे फूड सेफ्टी AC यार साहब भी आए थे और AD साहब भी थे और हमारा म्यूनसिपैलिटी की टीम भी थी और TSO साहब भी थे। तो सभी ने हमने ये चेकिंग किया और हमने पूरा बाज़ार की छानबीन की और सभी दुकानों पे जाके हमने उनके ना हाली हमने सामान एक्सपायरी सामान नहीं चेक किया, लेकिन हर एक चीज़ चेक की है। उनके लाइसेंस क्या वैलिडिटी है, कब ख़त्म होना है, सब कुछ हमने ये चेक किया हुआ। और कुछ लोग जो वायलेटर थे उनको हमने फ़ाइन भी किया और कईयों को वार्निंग दे के छोड़ भी दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो भी अगर सामान खरीदें उसको पहले चेकअप कर लें, क्योंकि ये जो एक्सपायरी माल होता है ये महंगा चीज़ लेना फिर भी ठीक है, लेकिन जो एक्सपायरी माल अगर किसी ने ले लिया तो किसी की जान के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग होती है। ये किस्से हमें देखने को भी मिले हैं और सुनने को मिले हैं। इसी को देखते हुए हमने एक ड्राइव चलाई थी। तो हमारा यही लोगों से अपील है कि वो सामान अच्छी तरह से चेक करके लें, रेट लिस्ट चेक करके लें। और सभी दुकानदारियां लोगों से यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। अगर जितना एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग कोऑपरेट करेंगे, हम भी उतना ही कोऑपरेट करेंगे। अगर कोई वायलेटर पाया जाता है तो फिर उसके लिए तय होता कार्रवाई करना भी हमारा काम बनता है। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा की सदियों पुरानी पारंपरिक कला कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग एक बार फिर से नई पहचान के साथ वापस लौट रही है। जिला प्रशासन सांबा और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट विभाग की इस पहल से इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष ब्लॉक प्रिंटिंग केंद्र शुरू किए गए हैं। कभी महाराजा रणजीत सिंह के दौर में लोकप्रिय रही ये कला आधुनिक तकनीकों के चलते लगभग अब खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसे एक नई जिंदगी मिल रही है। और इसमें खास बात यह है कि इस पहल के जरिए बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए जो हमारे संवाददाता की तरफ से तैयार की गई है। सांबा की पहचान कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग को मिली नई जिंदगी। फिर से लौट रही महाराजा रणजीत सिंह के दौर की कला। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की एक ऐतिहासिक और पारंपरिक कला कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग अब एक बार फिर से नई पहचान के साथ उभर रही है। जिला प्रशासन और हैंडीक्राफ्ट विभाग की संयुक्त पहल कला को फिर से जीवित किया गया है। कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह के दौर से जुड़ी मानी जाती है। उस समय ये कला राजस्थान से होते हुए जम्मू कश्मीर राज्य तक पहुंची थी और सांबा क्षेत्र में धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाने लगी। लकड़ी के नक्शाधीर ब्लॉकों की मदद से कपड़ों पर पारंपरिक डिजाइन छापने की यह कला कभी यहाँ के कारीगरों की रोजी रोटी का अहम जरिया हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ आधुनिक प्रिंटिंग मशीनों और नई तकनीकों के आने से यह पारंपरिक कला पीछे छूटती चली गई। धीरे धीरे कारीगरों की संख्या कम होने लगी। लगभग 2 दशकों तक ये कला सांबा से लगभग गायब ही हो गई थी।
अब जिला प्रशासन और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट विभाग ने इस विरासत को बचाने के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग सेंटर शुरू कर दिया है। इन केंद्रों के माध्यम से न केवल इस पारंपरिक कला को जीवित किया गया, बल्कि स्थानीय लोगों को इससे जोड़कर एक नई शुरुआत भी की जा रही है। यहाँ पे लोगों को, लेडीज को बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है अपनी लाइफ चेंज करने का। ये लोग चाहें अगर यहाँ से अच्छे से सीख के तो कल को अपने लिए इस आर्ट को यूज़ कर सकती हैं, अपने इनकम का सोर्स बना सकती हैं। और जैसे मैं देखती हूँ, इन लोगों से मिलते रहती हूँ, ये बहुत खुश है इस चीज़ के लिए लेके, क्योंकि इनको पहली बार बाहर आके कुछ करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी इनको दिया और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छे से सीख पाएँ। और ये लोग खुश हैं और इनको देख के और बड़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो एनकरेज हो रही हैं। वो और भी अच्छा साइन है डेवलपमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि इनको देख के बाकी लोग भी बड़े ज़्यादा पूछने आ रहे हैं कि हम लोग को टेलरिंग के लिए हेल्प कर दो, हमें इसके लिए हेल्प कर दो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इन लोगों के लिए और जो अपॉर्चुनिटीज़ वो अवेल करा सकते हैं प्लीज़ करा दीजिए। सांबा हमारा हेरिटेज, जैसे ये कैलिको की बात करें तो ये हमारा हेरिटेज रहा है। इसको शीटों का शहर बोलते थे हमारे हिंदी में, डोगरी में। तो अभी बड़े सालों से इसमें कोई हलचल दिख नहीं रही थी। अभी ये सेंटर गवर्नमेंट ने रिवाइव करा है, यहाँ सीखने का मौका दिया है। ब्लॉक प्रिंटिंग सेंटर बना उम्मीद की नई किरण, महिलाओं के हाथों में हुनर, आत्मनिर्भरता की नई राह। सांबा में स्थापित ब्लॉक प्रिंटिंग केंद्र आज स्थानीय महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं प्रशिक्षण लेने पहुंच रही हैं और इस पारंपरिक कला को सीखने के लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कला में लकड़ी की ब्लॉकों की मदद से कपड़ों पर सुंदर और पारंपरिक डिजाइन छापे जाते हैं। यह प्रक्रिया काफी मेहनत और धैर्य मांगती है, लेकिन इससे तैयार होने वाले उत्पादों के बाजार में अच्छी मांग है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को न केवल पारंपरिक डिजाइनों के बारे में सिखाया जा रहा है, बल्कि आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुसार नए पैटर्न और तकनीकों की जानकारी भी दी जा रही है। इससे वो अपने हुनर को बेहतर तरीके से निखार रही हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए साड़ी, दुपट्टे, पर्दे, बेडशीट और मेज पेश जैसे कई आकर्षित उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों की खूबसूरती और पारंपरिक डिजाइन लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। यही कारण है कि इस कला के जरिए महिलाओं को न केवल एक नया हुनर सीखने को मिला है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम आगे बढ़ा रही है। सेकंड ये है कि जो लेडीज़, जो भी हमारे साथ जो लेडीज़ है, वो बहुत अच्छा हम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे भी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ इनकम का सोर्सेज बनाए, हम कुछ सीखें, कुछ कर सके, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। तो ये जो कैलको पेंटिंग होती है, एक मतलब जैसे कोई प्लेन कपड़ा होता है, उसके ऊपर हम ये इसको करते हैं, ब्लॉक्स लेते हैं। ये 1 का पार्ट होता है, 2, 3, 4 का पार्ट होता है। कोई 1 के का पार्ट से काम करते हैं, कोई 2 से, कोई 3 से। लेकिन फिर इसको जब बन के ये तैयार हो जाती है तो हमारी बेडशीट जो है, ये आगे इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि और भी लेडीज़ इस ग्रुप के साथ जुड़े। ये 20 लेडीज़ का ग्रुप होता है। तो ये अभी हमारे पास 20 लड़कियाँ हैं हम जो ये काम कर रही हैं। बहुत अच्छी मतलब बात है ये कि जो ये लुप्त हो चुकी थी ये, लेकिन अब ये इसको दोबारा से फिर से गवर्नमेंट ने इसको उजागर करने के बारे में सोचा है। हाँ, पहचान ही है, तो वो ऐसे लुप्त ही हो गई थी, कोई जानता ही नहीं था अभी। तो अभी इसको दोबारा से रिवाइव ही किया। तो अभी हम ये सीख रहे हैं। तो इधर बनती हैं चादरें और ये दुपट्टे, कॉटन के दुपट्टे और पिलो कवर, डबल बेड शीट। और आगे वो मैम बोल रहे हैं कि साड़ी वगैरह भी बनाएंगे, सूट भी बनाएंगे। तो बहुत अच्छा मतलब काम चल रहा है। तो आगे अभी तो ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से है, सामान हमें मिला हुआ है। तो अभी हम ये साल हो जाएगा हमारा जब, तो हम फिर अपना खोल सकते हैं, मतलब अपना खुद से, मतलब 10 का ग्रुप बन जाता है। तो सोसाइटी के साथ जुड़े, जहाँ अपनी मतलब अलग से भी खोल सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। हम आते हैं इधर, सीखते हैं, तो साथ में 1000 रुपया स्टाइफन भी मिलता है हमें। कैलको प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम पहले घर में बैठे रहते थे ऐसे ही फ्री, कोई काम नहीं, वैसे ही अभी ये काम खुला है काफ़ी। इधर पहले कोई भी सेंटर नहीं था, अभी ये पहली बार सेंटर खुला हुआ है। तो ये अच्छा है हमारे लिए। हम इधर आते हैं, काम करते हैं, हमारा भी टाइम हो जाता है साथ में, चलो कुछ सीख रहे हैं इधर आके, और हम चाहते हैं कि ये आगे भी बढ़े ये काम। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही नारी शक्ति,
विरासत से जुड़कर मजबूत हो रही महिलाएं। जिला प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल सांबा जिले की सांस्कृतिक धरोहर को बचाना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना भी है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाएं खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं या फिर स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचा सकती हैं। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी के साथ साथ उनके आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा। स्थानीय महिलाएं बताती है ये केंद्र उनके लिए आत्मनिर्भरता की एक और मजबूत नींव और कदम साबित हो रहा है। अब वो घर में अपने काम करते हुए अपनी आय अर्जित कर रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर या मजबूत बनाने में। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।